एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाला सीटेट एग्जाम जो 14 दिसंबर को है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो चलिए देखिएगा, इसमें आप लोग पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी सहयोगी अधिगम जो होता है, सहयोग के द्वारा जो सीखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अधिक उम्र के विद्यार्थी होते हैं, यानी जो अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी होते हैं, यानी जो योग्य विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, छोटे और कम निपुण के विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे देखिएगा क्या होता है। तो पहला है कि गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च नैतिक विकास होता है, या नेक्स्ट है कि समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो देखिएगा कि जब बड़े विद्यार्थी यानी जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं, जब छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी छोटे बच्चों के अंदर तो बड़े शिक्षार्थियों के प्रति आत्मसम्मान विकसित होता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति। तो एक टीचर का, एक शिक्षक का बर्ताव तो कैसा होना चाहिए। तो पहला है कि प्रशासनात्मक होना चाहिए, या शिक्षाप्रद होना चाहिए, या आदर्शवादी होना चाहिए, या निर्देशात्मक होना चाहिए। तो देखिए कि शिक्षक का बर्ताव जो होना चाहिए, एक शिक्षक का बर्ताव बच्चों के प्रति, शिक्षार्थियों के प्रति, तो वो आदर्शवादी होना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार तो एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, यानी एक्सीलरेट कर सकता है। तो देखिएगा पहला है कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, या अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखने। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार इसमें कहा गया कि एक शिक्षक डांट डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो किसके द्वारा होगा, तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी जब वो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखेगा तभी वो सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, तो आप क्या करेंगे। यानी जब एक विद्यार्थी जो है तो कक्षा में भाग लेने में से संकोच करता है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों के साथ क्या करेंगे। तो उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, यानी उस विद्यार्थी से आप प्रश्न नहीं पूछेंगे जब वो संकोच करता है, या जिन प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या अगला है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में कि जब एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, तो ऐसी स्थिति में आप शिक्षक होने के नाते उस विद्यार्थी के साथ क्या करेंगे कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि चरित्र यानी कैरेक्टर का विकास होता है। तो चरित्र यानी कैरेक्टर का विकास कैसे होता है। तो इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होता है, नैतिकता यानी मोरालिटी के द्वारा होता है, या उपर्युक्त तो सभी के द्वारा होता है। तो देखिए कि चरित्र यानी कैरेक्टर का विकास जो होता है वो उपर्युक्त तो सभी के द्वारा होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। यानी कौन सा ऐसा है कि जो शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो पहला है विभेदीकरण स्तर,
स्मृति स्तर, चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव स्तर, या समझ यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो इसमें शिक्षण का अधिगम स्तर पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो देखिए स्मृति स्तर भी हो जाएगा, यानी शिक्षण का अधिगम स्तर। तो स्मृति स्तर यानी याद करने वाला, जो स्मृति यानी ध्यान करने वाला स्तर, तो ये भी हो जाएगा। चिंतनशील स्तर भी हो जाएगा, समझ स्तर भी होगा। तो देखिए कि विभेदीकरण स्तर जो होगा तो यह शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब शिक्षक, एक टीचर जो है तो बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा वो कर सकता है? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए कि उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, यानी एक शिक्षक जो है तो बच्चों का सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, या उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, या उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो देखिए एक शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। आपकी कक्षा में ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जो कि वो गलतियां करते हैं। तो इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी जब बच्चे आपकी कक्षा में, आप एक टीचर हैं, आपके बच्चे आपके यानी शिक्षार्थी गलतियां करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला है कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, यानी बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है इसीलिए वो गलतियां करते हैं, या बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, या बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी जो शिक्षार्थी पहले सीख चुके हैं अब उसकी पुनरावृत्ति यानी उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति यानी दोबारा दोहराने के लिए और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो क्यों है देखिएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है, या पूर्व पाठों को दोहराने का यही प्रभावी तरीका है, या यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या यह किसी भी कक्षा अनुदेशन यानी क्लास इंस्ट्रक्शन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो देखिए कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे जो है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? यानी ऐसा कौन सा कथन है कि जिसको जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो पहला ऑप्शन है कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, यानी ये जो है लक्षण नहीं माना जा सकता, या व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या अन्य अधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, या सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी ऐसा कौन सा कथन है कि जिसे सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यानी इसे जो है नहीं माना जा सकता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया?
तो देखिए पहला है कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी यानी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया है, या पावलोव ने, या जीन पियाजे ने, या वाइगोट्स्की ने। तो देखिए कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी यानी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने बढ़ावा दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, यानी ऐसे कौन से कथन को जो है तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो पहला है कि संस्थान ही एकमात्र स्थान है। अब देखिएगा कि संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया या विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।